पूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है, गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना हो, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर नीतीश कुमार का अंदर बाहर वाला ज्ञान। नीतीश कुमार की बात से रोने लगी महिला, पहले विवादित बयान फिर पलटी मारी, तेजस्वी आए बचाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बयान से ही अब चर्चा तेज हो गई। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी कल विधानसभा में नीतीश कुमार अपने बयान पर सेक्स एजुकेशन बताते हुए नजर आए। उनका कहना था कि जब लड़का लड़की करते हैं और लड़की समझदार है तो उसको पता है कि कब बाहर निकल। कुछ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सदन के अंदर ये सारी बातें कह डाली और इसको लेकर अब चर्चा गरमाई हुई। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की सूझबूझ चली गई है। वहीं अगर आपको बताएं तो वहां पर मौजूद कई महिला विधायक ने भी इसका जमकर विरोध किया है। एक महिला विधायक तो वहां पर रोने लगी, तो वहीं दूसरी भाजपा की महिला विधायक ने इसका विरोध किया और मीडिया के सामने आकर इस बात को जाहिर किया कि वो बकलोल हो गए हैं, वो दिमाग से बौरा गए हैं, उनको सूझबूझ नहीं आ रहा और सदन के अंदर वो कैसी बातें कर रहे हैं। बिहार की बहू बेटियों की इज्जत को वो खाक में मिला रहे हैं। ऐसे तमाम बातों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को ऐसी ओछी बातें करने की जरूरत क्या थी सदन के अंदर। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर इनके कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने देखा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के अंदर सेक्स एजुकेशन की बातें कर डाली, क्या कुछ होता है वो बातें कर डाली और बता दिया कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो उनको इस बारे में नॉलेज आएगी। तो क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ये बातें कही जाती, क्या महिलाएं यही सब जानने के लिए आगे पढ़ाई कर रही है? देखिए आकाश, जो कल बिहार के विधानसभा में और बिहार के विधानसभा के दोनों ही सदनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया और वह बयान बहुत ही कम समय में जिस रूप में वायरल हुआ, वह दोनों ही बातें चिंता का विषय है। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो माँ जननी भारतेश्वरी माँ सीता की भूमि है। वहाँ नीतीश कुमार जहाँ छठ पूजा होती है, बिहार संस्कृति का प्रदेश है, बिहार संस्कारों का प्रदेश है, बिहार आंदोलन का प्रदेश है, बिहार क्रांति का प्रदेश है, बिहार संघर्षों का प्रदेश है। इतना गौरवान्वित इतिहास समेटे हुए बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री का ये बयान, इसको हम जिस रूप में तेजस्वी यादव ने इस बात का बचाव किया कि नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, आप उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके शब्दों को देखिए। आप विधानसभा में कोई इस बात से गुरेज नहीं कर सकता कि परिवार नियोजन पर बात हो, महिला संरक्षण पर बात हो, महिला सशक्तिकरण पर बात हो ना, और शब्दों के चुनाव होने में जमीन आसमान का फर्क है। कल नीतीश कुमार के जो शब्दों का चुनाव था, चयन था, वह कहीं ना कहीं सभी को स्तब्ध कर देगा कि बिहार जैसी भूमि जहां पर शब्दों को इतना तोल मोल के देखा जाता है, बिहार जैसी भूमि जहां पर कई ग्रंथ लिखे गए, बिहार जैसी भूमि, तो वहां के मुख्यमंत्री
इस तरह के शब्द। उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो निकालने से लेकर घुसाने तक का सभी प्रक्रियाओं को अपने हाथों से एक तरह से समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति को अपमानित करने वाली व्यवस्था है। अगर आपको परिवार नियोजन पे ही बात करना था और विधानसभा में लोगों को समझाना था, तो आपके पास कई दूसरे सभ्य शब्द हो सकते थे, कई दूसरे तरीके हो सकते थे, कई और माकूल संदर्भ से उन्हें समझाया जा सकता था कि किस रूप में परिवार नियोजन होता। ऐसा नहीं है आकाश कि सिर्फ भारत के विधानसभा या संसद में ही परिवार नियोजन की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी बात होती है। लेकिन कहीं की भी राजनीति वहां के सामाजिक परिवेश और संस्कृति पर निर्भर करती है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और बिहार जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपका इस तरह का कथन कभी भी इस बात को, जो तेजस्वी यादव के बात को समर्थन करता हुआ नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार एक तरीके से और बिहार की जनता के बीच में सेक्स एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये एक तरीके से लगा लीजिए कि सड़क पर चलते हुए किसी कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, संसद के भीतर बात करने की एक संसदीय गरिमा होती है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वह गरिमा भी तार तार हो गई और वह भाषा भी कल नीतीश कुमार के भाषण से विलुप्त होती दिखी। ऐसा लगा कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सचिवों के पास सेक्स एजुकेशन को समझाने के लिए उनके शब्दकोश में बेहतर शब्द खत्म हो गए थे। जिस तरीके की भाषा नीतीश कुमार को लिख कर दी, क्या सचिव, एक लगभग 26-27 साल की सर्विस के बाद एक व्यक्ति सचिव बनता है और मुख्यमंत्री के साथ उसको अटैच किया जाता है, इतना वरिष्ठ व्यक्ति, इतना वरिष्ठ सहयोगी इस तरह की भाषा लिखकर दे सकता है? ये प्रश्न चिन्ह है। अगर नहीं तो क्या नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया? ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। कल नीतीश कुमार के भाषण ने बिहार की संस्कृति को बहुत शर्मिंदा किया। कबीर की धरती, बुद्ध की धरती, गुरु तेग बहादुर की धरती कल लज्जित हुई। और कल मैं बताऊंगा कि निवेदिता सिंह जो एमएलसी है बीजेपी की, वह रोने लगी। तो तमाम जो एक तरीके, और आज नीतीश कुमार ने जिस रूप में माफी मांगी कि अगर किसी को कष्ट हुआ है, देखिए सेक्स एजुकेशन का प्रचार होना, व्यापक स्तर पर लोगों को पहुंचाना, वह आज की भारत की आवश्यकता है। लेकिन वह भारत जहां पर शिक्षा के स्तर पर असमानता है, आर्थिक स्तर की असमानता है, सोचने के स्तर की असमानता है, वह उस देश में हर चीज को पहुंचाने का, हर वर्ग तक पहुंचाने का अलग अलग तरीका है। जब आप सार्वजनिक मंचों पर होते हैं या सार्वजनिक सदनों में होते हैं, यानी विधानसभा, विधानमंडल या संसद के भीतर है, वह एक सार्वजनिक पटल है। वहां पर बात करने की एक गरिमा होनी चाहिए। वो बात पूरा हर वर्ग का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, हर सोच का व्यक्ति सुनता है। तो वहां पर बात करने का, वहां पर किसी विषय के विश्लेषण का एक तरीका, इसलिए संसदीय भाषा को अस्तित्व में लाया गया कि एक विश्लेषण करने का तरीका होता है। लेकिन कल जिस रूप में नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन को विश्लेषित किया, वह कहीं ना कहीं विधानमंडल की गरिमा को ठेस पहुंचा दिया। जी वाकई में देखिए, राकेश जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया और बताया कि ये गरिमा से हटकर काम किया गया, गरिमा का उल्लंघन किया गया है विधानसभा की। आपको बता दें, नीतीश कुमार का भी हाल ही में बयान भी आया और नीतीश कुमार माफी मांगते नजर आए। नीतीश कुमार ये बोलते नजर आए कि अगर किसी को निंदा करनी है, किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने जो कहा वो मेरा कहने का मतलब नहीं था। चलिए मान लिया जाए कि उनका कहने का मतलब नहीं था, लेकिन जो शब्दों का उन्होंने चयन किया, जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर ये बातें बताई, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। और ऐसे में एक सवाल मेरा सर से रहेगा, सर बिहार की राजनीति में जहां पर संघर्ष की बात कही जाती है, बुद्ध की ज्ञान की बातें कही जाती है, एक सांस्कृतिक मर्यादा होती है, ऐसे में जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया, लोग उसको कितना ज्यादा अपनाएंगे और कितना ज्यादा विरोध करें? क्या मर्यादा है इस पूरे मामले पर लेकर? देखिए आकाश, मैं आपको कहूं कि जिस रूप में कल नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी, तो वह कहीं ना कहीं लोगों को बेचैन तो करेगी, हर वर्ग के व्यक्ति को बेचैन करेगी।
मतलब कल मैं एक शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा दर्शकों, लेकिन विश्लेषित करने के लिए आवश्यक है कि पानी शब्द का प्रयोग नीतीश कुमार ने कहा। ये आप कभी गली मोहल्ले में जाइए, सड़क छाप लोग, जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है और उस पद की गरिमा हम लोग पूरी तरीके से रखते हैं, लेकिन हम उसी शब्द को बता रहे हैं जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पद पर रहते हुए प्रयोग किया। पानी जब निकलने लगे, क्या मतलब है इस बात का? आप किसी के निजता का हनन कर रहे हैं जी। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार में इस तरह की भाषा, आप निजता का हनन कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को इस भाषा ने परेशान किया, और किसी भी वर्ग को। खुद मुझे लगता है कि कल तेजस्वी यादव असहज हो गए विधानसभा में बैठे हुए कहीं ना कहीं, और बीजेपी बिहार ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि ये संगत का असर है, संगत की रंगत चढ़ने लगी है। जी जी जी। तो मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए और शब्दों का चयन ठीक से रखना चाहिए, और अगर उनके सचिवों ने इस तरह की भाषा लिख कर दी है तो उन्हें इस बात को गौर करना चाहिए। जी वाकई में देखिए, राकेश जी ने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ऐसी बातों का प्रयोग किया। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार अपने ही बयान से पलट गए और कहते नजर आए कि जो मैंने बोला वो कुछ दूसरे भाषा के तौर पे बोला, दूसरे मुद्दे पर बोला। और ऐसे में सिर्फ ना नीतीश कुमार बल्कि उनके बात करें उनके नेता तेजस्वी यादव भी उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है तेजस्वी यादव जी का कि ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तो पढ़ाई जाती है लेकिन सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या अब सेक्स एजुकेशन सदन के अंदर नेताओं के द्वारा पढ़ाया जाए? चलिए इसमें भी बुराई नहीं है, नेता अपने अब बातों पर कहते हैं और नियोजन की बातें करते हैं, ठीक, लेकिन जो शब्द होने चाहिए वो मर्यादित होने चाहिए, जो बताने का तरीका होना चाहिए वो ढंग का होना चाहिए। ऐसे में अंतिम सवाल सर हम आपसे लेंगे कि जिस तरीके से कल नीतीश कुमार इस बात को बोल रहे थे, तब उनके पार्टी के कई नेता और विपक्षी पार्टी के नेता उनको टोक रहे थे, लेकिन वो ये कहकर उनको शांत करा दिया कि रुकिए, सुनिए जरा, और अब वो मीडिया के सामने आकर माफी मांगती। इसका किस मुद्दे पर आप देखते हैं कि जब कल मना कर करके वो नहीं रुके और आज अचानक आके मीडिया के सामने जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ, लोग सुनने लगे, तो ऐसे में उनके मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए तुषार, इसमें तो ये है कि अगर उनके विधायक टोक रहे थे तो नीतीश कुमार को रुक जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं महिलाओं का उन्होंने बातों से वस्त्रहरण और एक सामाजिक संस्थाओं का वस्त्रहरण तो कर ही दिया। बाकी देखते हैं कि ये बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बवाल खड़ा करती है। जी वाकई में देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने ये बयान दिया और उसके बाद से पहले से विवादित बयान है ये, और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महिला विधायक ने भी इसका विरोध किया, मीडिया में आकर कहा कि ये ओछी बातें करते हैं, इनकी बुद्धि सनक गई है, ये बकलोल हो गए हैं, ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर इनके बारे में कहा, और कहा कि आगे चल के ऐसे लोग खतरा भी हो सकते हैं। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो क्या गलत दिया, और क्या नीतीश कुमार जो बताना चाह रहे थे वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, या फिर आपका ये मानना है कि नीतीश कुमार जो कहना चाहते थे उसका मतलब गलत निकाला गया? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।